नमस्कार साथियों, हिस्ट्री के इस ऑनलाइन मंच पर मैं सौरभ चतुर्वेदी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सत्र में हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है। ये माना जाता है कि वर्तमान में इस देश के समक्ष जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनमें गंभीरतम चुनौतियों में से एक हमारे समुदायों के बीच बढ़ता आपसी तनाव है, आपसी संघर्ष है या तथाकथित असहिष्णुता की भावना है। हमारी वो गंगा यमुनी तहजीब, हमारी वो सामाजिक संस्कृति, वो हमारी विविधता में एकता की बात अब एक दिवा स्वप्न की तरह दिखती है। और यथार्थ में यदि हम कहें तो एक ऐसी स्थिति दिखाई देती है जहां पर हम हिंदी की सहिष्णुता को भूलकर अंग्रेजी के टॉलरेंस को जी रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, हम हिंदी की सहिष्णुता को भूलकर उसी का अंग्रेजी तर्जुमा टॉलरेंस को जी रहे हैं, अर्थात प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ नहीं है बल्कि मजबूरी में एक दूसरे को सहन कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि ऐसा क्या कारण रहा कि विभाजन की त्रासदी के बाद बना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जहां हर धर्म, हर जाति, हर भाषा, हर समुदाय के व्यक्ति को समान प्रतिष्ठा, अवसर, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता देने की बात हमारे संविधान में की गई, जहां अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया गया और जहां माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के भी प्रभावी उपाय किए गए, उसके बावजूद इस समाज में सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म की जड़ें निरंतर गहराती गईं और अब कुछ ऐसी स्थिति आ चुकी है कि इस देश में कोरोना भी सांप्रदायिक हो जाता है और कोरोना जिहाद भी एक शब्द के तौर पर जाना जाता है। तो भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ये आज का हमारा विषय है और इस समस्या का संज्ञान लेने से पहले, इसे आपको समझाने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस समस्या को समझाते हुए, बताते हुए जब मैं आपके मन की बात कहूँगा तो आपको आकर्षक लगूंगा, लेकिन जब मैं आपके मन की बात नहीं कहूँगा तो संभव है कि मैं आपको देशद्रोही, पाकिस्तानी या प्रो मुस्लिम नजर आऊं। तो आपके विचारों को यदि आप तटस्थ रखकर मेरी बात को सुनने समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हम सांप्रदायिकता के विषय पर एक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप सांप्रदायिकता के विषय पर डॉगमेटिक अप्रोच रखते हैं, कठमुल्लावाद की समस्या से प्रभावित हैं और आप जिस धर्म या समुदाय से आते हैं उसके नजरिए से सांप्रदायिकता की समस्या को देखते हैं, तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा बताई गई बातें, कही गई बातें शायद ही कोई बदलाव ला पाएँ। तो इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि इस विषय को पढ़ते समय आप थोड़ा तटस्थ होकर सुनने और समझने की कोशिश करें। तो विषय का नाम है भारत में सांप्रदायिकता की समस्या। आतंकवाद, नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट, इस्लामिक आतंक की तरह इसे भी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के तहत पूछा जा सकता है, लेकिन इसे ऐसे या निबंध के अंतर्गत भी अलग अलग भावों से जोड़ा जा सकता है और इसके अलावा इसे सोशल इश्यूज के अंतर्गत भी, सामाजिक मुद्दों के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है और निश्चित तौर पर इससे जुड़ी आपकी राय, आपकी ओपिनियन साक्षात्कार के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो यही है भारत में सांप्रदायिकता, इस विषय पर एक फ्रेमवर्क या ज़रूरत जिसको आपको जानने की कोशिश करनी है। अब इससे जुड़ा फ्रेमवर्क क्या होगा उस पर हम बात करें तो सबसे पहले मैं सांप्रदायिकता का विचार या अवधारणा क्या होती है इस पर चर्चा करूंगा। इस अवधारणा को बताने के बाद मैं भारत में सांप्रदायिकता के विकास के चरण देखने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि सांप्रदायिकता इन चरणों के अंदर किन कारणों से प्रसारित हुई और वर्तमान में इसके गहराने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और अंततः फिर हम इसके दुष्प्रभावों का संज्ञान लेते हुए सरकार द्वारा किए गए प्रयास और हमारे द्वारा अपनाए गए जो कदम हैं या सुझाव हैं इन पर चर्चा कर सकते हैं।
ठीक है। तो यदि अवधारणा के स्तर पर बात करें तो वर्ड कम्युनलिज्म कम्युनिटी से बना है। कम्युनलिज्म ये वर्ड निकलता है कम्युनिटी से, समुदाय से, या सांप्रदायिकता शब्द ये निकलता है संप्रदाय से। हमारी औपचारिक मान्यता ये होती है कि सांप्रदायिकता, एक सरल विचार हमारा ये है कि धर्म के आधार पर, ठीक है, समुदायों के बीच जो संघर्ष होता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। हम जनरल यही मानते हैं कि सांप्रदायिकता का मतलब है धर्म के नाम पर लड़ाई। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन व्हेन वी सी टू कम्युनिटीज फाइटिंग विद ईच अदर, टू रिलीजन फाइटिंग विद ईच अदर, पीपल ऑफ टू रिलीजन फाइटिंग विद ईच अदर, तो विल कॉल इट कम्युनलिज्म, हम ऐसे ही कहेंगे। और इस संघर्ष का स्वरूप हिंसात्मक होना चाहिए, जिसे हम राइट्स या दंगों के नाम से जानते हैं, जहां हम दूसरे धर्म के अनुयायी को अपने अनुसार बदलने का, बलपूर्वक बदलने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसे ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। लेकिन याद रखिए कि सांप्रदायिकता सिर्फ धर्म के आधार पर हो ये जरूरी नहीं है। धर्म के अलावा धर्म के अंदर आस्था के रूप, जैसे एक धर्म है हिंदू धर्म, उसके अंदर कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को, तो वैष्णव हो गए। ठीक, इस्लाम के अंदर शिया और सुन्नी है, अली और कुरान को मानने वाले, तो वो संप्रदाय हो गए। बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान, जैन धर्म में दिगंबर, श्वेतांबर, जो मूर्ति पूजा, गैर मूर्ति पूजा से जुड़े हुए हैं, ये संप्रदाय हो गए। ईसाइयत में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ये संप्रदाय हो गए। तो सांप्रदायिकता जो है वो सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं है, धर्म के अंदर संप्रदायों की लड़ाई को भी सांप्रदायिकता कहते हैं। और याद रखिएगा, यदि आपको में धर्म की 3 लेयर याद हैं, तो अंदर के लेयर में धर्म यानी उसकी मूल शिक्षा होती थी, लेकिन इसके ऊपर जो होता था वो धर्म का क्या होता था, आचरण होता था, और आचरण करने का तरीका, फिर तीसरे लेवल पर प्रदर्शन होता था। तो यदि हम आचरण और प्रदर्शन के लेवल पर देखें तो हमारे ईश्वर को मानने के तरीके, पूजा पाठ की पद्धतियां, आस्था का स्वरूप, फॉर्म ऑफ वर्कशिप, ये संप्रदाय कहलाता है। और यदि ये ऐसा कहलाता है, संप्रदाय कहलाता है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि संप्रदाय के आधार पर लड़ने की संभावना ज्यादा होती है, और धर्म अपने आप को संप्रदायों के अंतर्गत ही क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। पर एक सामान्य सा प्रश्न है कि क्या किसी संप्रदाय के लोगों का आपस में एकत्रित होना, अपने हितों की पहचान करना, फिर एक दबाव समूह के रूप में काम करना सांप्रदायिकता है? मान लीजिए कि मुस्लिम समुदाय के लोग किसी जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये जो कानून सरकार ने बनाया है, ये कानून मेरे हित में नहीं है, इसलिए मैं गांधीवादी तरीके से शाहीन बाग में बैठकर सरकार का विरोध करूंगा। तो क्या शाहीन बाग में महिलाओं के द्वारा या मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन सांप्रदायिकता है, धर्म के आधार पर संघर्ष को दर्शाता है? नहीं। आप मेरी बात से असहमत हो तो भी मैं कहूंगा कि ये 3 बातों को करना कहीं से भी सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन जैसे ही इन 3 बातों में अब 3 और बातें जुड़ जाती हैं, वहां, या ये हमने कहा शाहीन बाग है, मान लीजिए, उसी शाहीन बाग के मंच से दूसरे धर्म की आलोचना करना, ठीक है, अपने धर्म के वर्चस्व या श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास करना कि हमने इतने साल तक राज किया है, तुमने हमारी ताकत देखी कहाँ है, तुम हिंदू तो 1000 साल तक हमारे क्या रहे हो, गुलाम रहे हो, और अब हम तुमको बता देंगे। और फिर आगे चलकर अपने प्रदर्शन को हिंसात्मक स्वरूप देते हुए दूसरे धर्म पर क्या कर देना, हमला कर देना। यदि शाहीन बाग में ये भी होता है तो ये सांप्रदायिकता है। यानी सांप्रदायिकता 1 + 2 + 3 नहीं है, 1 + 2 + 3 में 4 + 5 + 6। यदि इसके साथ ये जुड़ जाता है तो इसे निश्चित तौर पर सांप्रदायिकता कहा जाएगा। और इसलिए मैंने कहा कि सांप्रदायिकता जो है वो समूहन नहीं है, वो वर्चस्व के लिए, श्रेष्ठता के लिए
किया गया हिंसात्मक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। हिंसात्मक संघर्ष और क्या है, प्रतिस्पर्धा है, जहां आप अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं और अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। टू एक्सपैंड योर रिलीजन यू टेक द वे ऑफ वायलेंस, आई विल कॉल इट कम्युनलिज्म। तो मुझे लगता है कि इस समझ के बाद अब आप आसानी से बता पाएंगे कि वास्तव में सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता से जुड़े कुछ विषयों पर हमने धर्म और आतंक के संबंधों के अंतर्गत भी चर्चा की थी। आशा है आप उसका भी संज्ञान लेंगे। अब जब आपने ये जान लिया कि सांप्रदायिकता क्या होती है या ये शब्द कहां से किस रूप में उभरता है, तो फिर प्रश्न ये बनता है कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास किन चरणों में देखा जाना चाहिए। ठीक, मैं भारत की सांप्रदायिकता को 3 स्तरों पर बांटता हूं। एक, राजतंत्र में शासकों द्वारा प्रेरित सांप्रदायिकता। दूसरा, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों और संकीर्ण दलों द्वारा, और इन संकीर्ण दलों में हम दोनों का नाम लिख सकते हैं, एक मुस्लिम लीग है, दूसरी हिंदू महासभा है, इनके द्वारा यानी राजनीतिक दलों के द्वारा फैलाई गई सांप्रदायिकता। और तीसरे दौर में मैं बात करूंगा स्वतंत्रोत्तर सांप्रदायिकता, जो फिर फेज वाइज कई चरणों में दिखेगी। यदि छोटे स्तर पर हम ये बात करें कि क्या भारत में राजतंत्रों के अंतर्गत सांप्रदायिकता थी, तो हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से ठीक हर्यक वंश से नाम आने सामने शुरू होते हैं और हम ये देखते हैं कि भारत का पहला राजा बिंबिसार, फिर अजातशत्रु से लेकर अशोक तक अधिकांश राजा बौद्ध धर्म का संरक्षण करते हैं। बीच में उदयन हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, वो जैन को भी थोड़ा बहुत मानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य शैव भी था, लेकिन हम ये मानते हैं कि ज्यादातर शासक जो दिखते हैं वो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। लेकिन क्या वो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हुए किसी अन्य धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक भारत का पहला सांप्रदायिक शासक था, क्योंकि उसने अपने झंडे तले धर्म को प्रसारित करने का प्रयास किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये प्रसारित करने का प्रयास तलवार के बल पर होता, वो धम्म अशोक नहीं चंड अशोक होता, तो फिर ये सांप्रदायिकता कहलाती है। लेकिन दूतों के द्वारा, धम्म महामात्रों के द्वारा प्यार से अपने धर्म को प्रसारित करने के प्रयास को सांप्रदायिकता कहा जाना तार्किक नहीं। लेकिन अशोक के बाद पहला महान ब्राह्मणवादी राजा पुष्यमित्र शुंग, जो 84,000 बौद्ध स्तूपों को, विहारों को तोड़ता है, निश्चित तौर पर मैं उन्हें सांप्रदायिक शासक की श्रेणी में रखूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपने आप को फैलाना सांप्रदायिकता नहीं है, लेकिन दूसरे को क्षति पहुंचाकर अपने आप को फैलाना या दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपने आप को श्रेष्ठ बताना जरूर सांप्रदायिकता है। तो आप मुझसे सहमत या असहमत हों, लेकिन मेरी नज़र में पुष्यमित्र शुंग का ये एक्ट उन्हें कम्युनल रूलर्स की श्रेणी में जरूर डालता है। इसके बाद हम पुनः बौद्ध शासकों की श्रृंखला को देखते हैं, जिसमें मिलिंद से लेकर कुषाण शासक कनिष्क तक हम नए सिरे से बौद्ध धर्म को प्रसारित होते देखते हैं। इस बार वो महायान शाखा के साथ आगे बढ़ता है और आगे चलकर हर्षवर्धन तक बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। हालांकि हर्षवर्धन शैव और बौद्ध दोनों धर्मों के साथ जुड़ा दिखता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ 1st सेंचुरी एडी से लेकर 10th सेंचुरी एडी तक के दौर में मुस्लिम आक्रमण के पहले तक कुछ सांप्रदायिकता की स्थितियां नहीं दिखती हैं। हाँ, गुप्तोत्तर काल में जब भारत में शैव और वैष्णव अनुयायियों के बीच आपस में संघर्ष होता है और दक्षिण भारत में यह संघर्ष मुखर होकर दिखाई देता है। आपने कमल हासन की मूवी देखी होगी दशावतारम, जहां हम देखते हैं कि किस तरीके से विष्णु की मूर्ति को समुद्र में दबाया जा रहा है और शैव और वैष्णवों के बीच हिंसात्मक संघर्ष हो रहा है। तो यदि इतिहास में कही गई बातें ये सच हैं, तो पुनः एक बार भारत में सांप्रदायिकता हिंदू समुदाय के अंतर्गत 2 समुदायों में दिखती है हिंदू धर्म के अंतर्गत, वो है शैव और वैष्णव। क्लियर है? आगे बढ़कर हम जब ये देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत आया, जिसने सिंध के पास आक्रमण किया, फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी भारत आया और महमूद गजनवी ने भारत आकर सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, और उसके बाद फिर आप आगे चलें, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी
जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली। भारत का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मानता है कि यही भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत है। अब या तो मेरी तथ्यात्मक जानकारी की सीमाएं होंगी या मैं उस विचारधारा को समझ नहीं पाया होऊंगा, लेकिन मेरे विचार से ऐतिहासिक तथ्य इस बात की पुष्टि नहीं करते। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गजनवी तक और महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद गौरी तक जो भी भारत आए हैं, ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि उनका पहला लक्ष्य धर्म फैलाना नहीं, संसाधनों को लूटना था। भारत की विपुल संपत्ति को लूटना था। भारत से, तो चाहे वो कासिम हो, चाहे गजनवी हो, चाहे गौरी हो, वो भारत के अमूल्य धरोहर सोना जो था, भारत का सोना उनको आकर्षित करता था, उसे लूटने के लिए आए थे। और इसके अलावा यदि वो भारत की टेरिटरी पर कब्जा कर लेते तो उन्हें बड़े पैमाने पर टैक्स या रेवेन्यू की भी प्राप्ति होती और ये लंबे समय से भारत के आकर्षण का केंद्र रहा था। ठीक, मैं एक उदाहरण गजनवी का ही देता हूँ। गजनवी आज बहुत सारे मुसलमान क्या कहेंगे, भटके हुए नवयुवकों का वो भी है, सिंबल भी है। और जो भारत में पाकिस्तान बने मुस्लिम मोहल्ले हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगते हैं कि इंतजार है नए गजनवी का, और वो इंतजार करते रहते हैं और मोदी जी और अमित शाह आ जाते हैं। तो ऐसे इंतजार करने वालों के लिए मोदी जी और अमित शाह की रणनीति जरूरी भी है, क्योंकि आप यदि रह भारत में रहे हैं और इंतजार अरब से गजनवी का और पाकिस्तान से, ठीक है, हाफिज सईद का कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इस देश में रहने का, इस देश की रोटी खाने का अधिकार नहीं। लेकिन जिस गजनवी का इंतजार भारत के भटके मुसलमान कर रहे हैं, क्या वो गजनवी वास्तव में भारत में इस्लाम फैलाने आया था? मैं दो उदाहरणों से आपको स्पष्ट करता हूं। पहली बात तो ये समझिए कि महमूद गजनवी जब भारत आया तो हम कहते हैं, या हम उसके आलोचक कहते हैं कि महमूद गजनवी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर आए। ठीक है, तो मैं मजाक में कहता हूं कि यदि एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेकर आया तो घोड़ा किसने चलाया? घोड़े पे बैठ के आया था ना। मतलब सच बात यह है कि महमूद गजनवी का कभी भी उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था ही नहीं, वरना वो ठहर कर इस्लाम को फैलाता। वो तो इतिहास में, अब कहते हैं ये इतिहास वामपंथियों ने लिखा, तो वामपंथियों ने फिर गलत लिखा है। अब सोमनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। ये कहा गया कि उसने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर हमला किया और सोमनाथ, इसमें बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 1026 आई थिंक इज द ईयर जब ये कहा जाता है कि उन्होंने गुजरात के सोमनाथ के टेम्पल को लूटा था। लेकिन ध्यान समझिए, तोड़ा था या लूटा था? तो इतिहास में लिखा जाता है कि तोड़ा था और तोड़कर लूटा था। तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, उसका उद्देश्य तोड़ना था या लूटना था? वास्तविकता यह है कि भारत के इतिहास में जितने भी संपन्न मंदिर थे वो अकूत संपत्ति का केंद्र होते थे, फिनोमिनल प्रॉपर्टी। और ये जानकारी हुई कि सोमनाथ के मंदिर में लगभग 50 करोड़ रुपए की, उस समय हिसाब से यदि हम देखें, स्वर्ण मोहरें जो लगभग 20 से 40 हजार के करीब हैं, वो दबी हुई हैं। और उन स्वर्ण मोहरों के आकर्षण ने उसे सोमनाथ पर हमला करने के लिए मजबूर किया। वरना गजनी से गुजरात के रास्ते में सोमनाथ पहला मंदिर नहीं था, इस बीच में वो कई सौ मंदिरों को छोड़कर आया था। यदि मंदिर ही तोड़ना था तो वो जैसे ही भारत में प्रवेश करता है, जो हम सिंध का प्रांत बोलते हैं, वहां से गुजरात तक वो चाहता तो कई मंदिरों को तोड़ता। तो यदि आप मेरी बात से सहमत होंगे तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उसे इस्लामिक आतताई या सांप्रदायिकता फैलाने के जो उससे जोड़ना है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपसे एक बात कहूं कि ये जो बार बार कहा जाता है कि मंदिरों को तोड़ा, राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा, मुस्लिम राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा, इस बारे में संदेह नहीं है। निश्चित तौर पर शासकों ने मंदिरों को तोड़ा। लेकिन यदि हम पुराने इतिहास को देखें तो जिस समय जो शासक रहे हैं उन्होंने अपने मत और विचारधारा के अनुरूप दूसरे धर्म के धर्म स्थलों को क्षति पहुंचाई है। यानी राजाओं द्वारा धर्म स्थलों को तोड़ना कोई नई बात नहीं है। पुष्यमित्र शुंग ने जो किया वो गजनवी से लेकर औरंगजेब तक क्या अलग था। उसके बाद वैष्णव शासकों ने शैव शासकों के मंदिरों को तोड़ा, क्या वो सही था? तो बौद्ध धर्म प्रतीकों को तोड़ना हो, हिंदू धर्म प्रतीकों को तोड़ना हो, ठीक, या फिर किसी जगह पर मस्जिदों को भी तोड़ना हो, ये राजाओं की क्या कहेंगे प्रवृत्ति का हिस्सा था। यदि उन्हें लगता था कि कोई धर्म उनके अनुरूप नहीं है तो अपने अनुरूप धर्म अनुपालन के लिए ऐसा करते थे।
लेकिन अब फिर एक बात मैं कह रहा हूं, क्या वास्तव में सारे राजा अपनी धार्मिक विचारधारा को फैलाने के लिए मंदिरों को तोड़ते थे, मस्जिदों को तोड़ते थे, स्तूपों को तोड़ते थे? नहीं, राजाओं की सोच भी फिर वही थी। क्या लूटना? संपत्ति लूटना। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता सकता हूं कि 11वीं सदी के कश्मीर के राजा हर्षदेव से लेकर 17वीं सदी के सबसे कुख्यात राजा औरंगजेब तक जितने लोगों ने मंदिरों को या मस्जिदों को ये तोड़ा है, वो सारे लोगों का उद्देश्य विचारधारा फैलाना नहीं, बल्कि क्या करना है? धर्म, संपत्ति की लूट करना है। किसी मुस्लिम राजा द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ना आपको समझ में आता है, और हम उसको सांप्रदायिक तरीके से देख भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। जिस हर्षदेव की मैं बात कर रहा हूं, कलहण रचित राज तरंगिणी में उसका उल्लेख है, और कोइंसिडेंटली अच्छी बात है कि उस साहित्य को वामपंथियों ने नहीं लिखा है। कलहण की राज तरंगिणी तो आप समझते हैं वैदिक ग्रंथ, या वैदिक मतलब सनातनी ग्रंथ के तौर पर है, ऐतिहासिक ग्रंथ के तौर पर है। उसमें लिखा है कि जो राजा है, हिंदू राजा, जिनका नाम क्या है? हर्षदेव, कश्मीर के राजा, हिंदू राजा जिनका नाम हर्षदेव है, उन्होंने देवपत्तनायक नामक एक पद बनाया। देवपत्तनायक नामक पद का मूल उद्देश्य था राज्य भर में मंदिरों में बहुमूल्य मूर्तियों को पहचान कर उन्हें उखाड़ कर राजा के राजकोष में जमा करना। एक हिंदू राजा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो सोने चांदी से बनी कैसी मूर्तियां हैं? प्रीशियस मूर्तियां हैं। अब बताइए, इसमें सांप्रदायिकता है या धन की चाह है? जिस औरंगजेब को हम मंदिर तोड़ने के लिए कुख्यात मानते हैं, उस औरंगजेब के बारे में 2-3 ऐतिहासिक तथ्य हैं। हो सकता है आप परिचित हो सकता है आप ना हो। एनसीईआरटी से लेकर बाकी किताबों, मैं जो भी बात कर रहा हूं, आप उनकी ऑथेंटिसिटी के लिए उन किताबों का उल्लेख कर सकते हैं, का संज्ञान ले सकते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। औरंगजेब के बारे में बहुत प्रचलित है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, और सच बात है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। और औरंगजेब के संदर्भ में मैं ये मानूंगा कि उन्होंने कुछ मंदिर इस्लाम के प्रसार के लिए तोड़े, और उन्होंने कुछ मंदिर संपत्ति या धन की प्राप्ति के लिए भी तोड़े थे। जिस औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को नुकसान पहुंचाया था, उसी औरंगजेब ने उज्जैन के महाकाल और असम की कामाख्या देवी के लिए दान भी दिया था, जिसके बारे में हम चर्चा कम करते हैं या नहीं करते। और उसी औरंगजेब ने गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़ा था, लेकिन वो वास्तव में कुख्यात है क्योंकि उसने मस्जिद एक आधी तोड़ी होगी, मंदिर हजारों तोड़े। और गोलकुंडा की मस्जिद उसने इसलिए तोड़ी थी क्योंकि गोलकुंडा का सुल्तान ये कहकर कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसे 3 साल तक लगान नहीं देता है, और उसे अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि उसने अपना सारा पैसा एक मस्जिद के नीचे दबा कर रखा है, तब औरंगजेब ने उस मस्जिद को भी तोड़ा था। अब ऐसे में औरंगजेब को किस राजा के तौर पर देखा जाए जो धर्म स्थलों के आधार पर सांप्रदायिकता फैलाता है, या जो पैसों को पाने के लिए धर्म स्थलों को तोड़ने से भी गुरेज नहीं करता है, चाहे वो हिंदू धर्म स्थल हो चाहे इस्लामिक धर्म स्थल हो। इसी औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार भी थे, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। ठीक, बाकी औरंगजेब शिवाजी की कहानी में बहुत सारी बातें हैं जो हमें मिस इंटरप्रेट करके बताई जाती हैं, मैं उन पर और चर्चा करूंगा। लेकिन भारत में सांप्रदायिकता के विकास के तहत मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि जिस गजनवी, जिस गौरी की कहानी हम विदेशी आक्रमणकारी के तौर पर लिखते हैं, और विदेशी आक्रमणकारी इसलिए है क्योंकि वो भारत में क्या फैलाना चाहता है? इस्लाम फैलाना चाहता है। इस बात के पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि वो भारत में सांप्रदायिकता यानी इस्लाम फैलाने के लिए नहीं, भारत के लोगों का धर्मांतरण करने के लिए नहीं, बल्कि अपितु वहां से संसाधनों को लूटने के लिए आए थे। रिसोर्सेज को क्या करने के लिए आए थे? लूटने के लिए आए थे। वरना वो यहीं रहकर इस्लाम के प्रसार को उस ढंग से करते जिस ढंग से अंग्रेजों ने मिशनरी के माध्यम से किया। मैं तो ये कहूंगा कि भारत में शासन करने वाले इस्लामिक शासकों ने उतने भी एफर्ट नहीं किए जितने एफर्ट अंग्रेजों ने भारत में मिशनरीज के माध्यम से किए। और यही कारण है कि जितने अंग्रेज हिंदू ब्रिटिश काल में ईसाई बने, उससे कहीं कम हिंदू तुलनात्मक रूप से शासन देखिएगा, ये 300 साल का और वो कितने साल का? 800 साल का। तो यदि आप टाइम फ्रेम में देखें तो कम समय में जितने हिंदू ईसाई बने, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा समय में हम उससे कम हिंदुओं को मुसलमान बनते देखते हैं। और यही कारण है कि आज भी हमारी 80% जनसंख्या क्या है? हिंदू। भाई धर्मांतरण तो दोनों ने करवाया, मुसलमान राजाओं ने भी और ईसाई मिशनरीज ने भी, लेकिन आप परसेंटेज में कभी देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसीलिए सिर्फ ये आरोप लगा देना कि एकमात्र उद्देश्य धर्म का प्रसार करना था, सांप्रदायिकता फैलाना था, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि
भारत में सांप्रदायिकता की प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक व्याख्या भले ही मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गौरी और गौरी के बाद सल्तनत और मुगल शासकों के साथ की जाती है, लेकिन सल्तनत और मुगल काल में जितने राजा कट्टर इस्लामिक थे उससे कहीं ज्यादा राजा सेकुलर या धर्म निरपेक्ष भी थे। कट्टर इस्लामिक राजाओं में हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, उसके बाद बलबन, शुरू में बलबन की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, फिरोज तुगलक की बात करते हैं। मुगल राजाओं में हम शाहजहां और औरंगजेब को धार्मिक रूप से कट्टर मानते हैं, लेकिन इन्हीं राजाओं के बीच हमारे पास कुछ ऐसे राजा भी हैं जो धर्म को थोपने की कोशिश नहीं करते, जो अकबर की तरह दीने इलाही को लाते हैं, जो दारा शिकोह की तरह ठीक मंजुल बहरीन की रचना करते हैं और भारत को हिंदू मुस्लिम सम्मिलित संस्कृति का केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी समझ से आपको यह बता सकता हूं कि भारत में सांप्रदायिकता मिडिवल एरा की देन है। ये प्रोपोगेट करना, इसका प्रोपोगेंडा फैलाना, इसका दुष्प्रचार करना आज समय की जरूरत, राजनीति की जरूरत हो सकती है। इसमें उतनी सच्चाई नहीं है जितनी मुखरता से इसे वर्तमान समय में बताने की कोशिश की जाती है। तो फिर आप ये कहेंगे कि यदि मिडिवल एरा में सांप्रदायिकता नहीं फैली तो कब फैली? एक और बात, मिडिवल एरा में यदि सांप्रदायिकता की स्थितियां बनती भी हैं तो उस सांप्रदायिकता को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास भक्ति और सूफी की आध्यात्मिक धारा मौजूद है। यदि कुछ राजा भारत में हिंदू मुसलमान विभाजन पैदा भी कर रहे हैं, मुस्लिम प्रभुत्व की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी दौर में हमारे पास कबीर हैं, उसी दौर में हमारे पास गुरु नानक है, उसी दौर में हमारे पास निजामुद्दीन औलिया हैं, उसी दौर में हमारे पास मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जो हमें सबका मालिक एक का विचार दे रहे हैं, सर्वधर्म संभाव का विचार दे रहे हैं। और इसीलिए अब जो लाइन कह रहा हूं ध्यान से सुनना कि मध्यकाल में शासक भले ही सांप्रदायिक रहे हों, मध्यकाल में शासक भले ही सांप्रदायिक रहे हों, समाज अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को जीता है। शासक भले ही सांप्रदायिक रहे हों, लेकिन समाज अपने सेकुलर कैरेक्टर को, धर्मनिरपेक्ष चरित्र को जीता है। और तमाम कोशिशों के बावजूद भारत के समाज में सांप्रदायिकता के बीच उतने गहरे नहीं हो पाते मिडिवल एरा में जितने अंग्रेजों के आने के बाद होते हैं। और इसीलिए मुगल काल का अंतिम दौर, जब हम 1857 की क्रांति को लड़ते हैं, उस क्रांति की शुरुआत एक हिंदू ब्राह्मण मंगल पांडे करता है और उस क्रांति का नेतृत्व एक मुसलमान बहादुर शाह जफर करता है, जो ये दिखाता है कि अंग्रेजों से लड़ने की शुरुआत जब हमने की तब भी हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ थे, अलग नहीं थे। और ये जो बिंदु था जहां अंग्रेजों को समझ में आया कि यदि ये साथ में लड़े तो नाकों चने चबवा देंगे, ये 1857 वो थ्रेशोल्ड पॉइंट है जहां अंग्रेज इस बात को समझ लेते हैं दैट द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इन इंडिया इज अ थ्रेट टू देयर रूल, सो दे नीड टू डिवाइड देम, दे नीड टू बाइफरकेट देम, दे नीड टू गो, क्या कहेंगे, सॉफ्ट टूवर्ड्स मुस्लिम। वो मुस्लिम तुष्टीकरण करके इन्हें आपस में बांटेंगे और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की सोच या पृष्ठभूमि यहीं से उभर कर सामने आती है। तो यदि आप अभी तक मेरे द्वारा कही गई बातों से इत्तेफाक रखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता, जिसे मुस्लिम काल मध्यकाल की देन कहा जाता है, वो वास्तव में मुस्लिम काल मध्यकाल की नहीं बल्कि ब्रिटिश काल में उभरी परिघटना के तौर पर है। मिडिवल एरा में राजा भले ही सांप्रदायिक रहे हों, समाज धर्मनिरपेक्ष था और राजाओं को भी सांप्रदायिक कह देना उचित नहीं है, क्योंकि मध्यकाल के सभी राजाओं ने इस्लाम फैलाने की कोशिश की। इस बारे में ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हो सकती। इसके कुछ प्रमाण मैं आपको देता हूँ। पहली बात तो यदि आपका शासक ये तय कर ले कि उसको सारे राज्य में एक ही धर्म के अनुयायी चाहिए, तो जो इस क्या कहेंगे धर्मांध राष्ट्र हुए हैं, आप देखिए कि वहां पर ऐसी स्थिति बचेगी नहीं कि राजा चाहे और ऐसा हो ना पाए। और यदि ऐसा होता तो भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या मध्यकाल में हिंदू ना बच पाती। आप ये कहेंगे कि नहीं, बहुत बड़े प्रतिशत में तो कन्वर्जन हुआ, पर मैं कह रहा हूं यदि राजा ठान ले, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास सजा देने की ताकत है, तो फिर कितने लोग रेजिस्ट कर पाएंगे? तो बने रहने का मतलब है सभी ने कोशिश नहीं की। ठीक। दूसरी बात इस बारे में यह भी है कि इस्लाम तलवार की बल पर फैलाया जाएगा या इस्लाम को प्रसारित किया जाएगा या सारे शासक जो मिडिवल एरा के हैं वो धर्मांतरण के लिए प्रयास करेंगे, इस बारे में भी पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। हालांकि इतिहास की नई व्याख्या हो तो ऐसे प्रमाण भी संभव हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे प्रमाण नहीं मिलते। ठीक। हमारे सबसे महान विद्वान संत स्वामी विवेकानंद जी को तो आप मानते होंगे।
विवेकानंद जी के विचारों से जुड़ा साहित्य रामकृष्ण मिशन द्वारा जारी किया जाता है और इस रामकृष्ण मिशन के 8वें संकलन के रामकृष्ण मिशन के 8वें संकलन के 320 और 22 किसी पेज पर आप जाइएगा। रामकृष्ण मिशन मुस्लिमों का नहीं है, मैं बता रहा हूं। उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है वो आपके लिए बहुत एनलाइटनिंग होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम को भारत में फैलाने के पीछे तलवार या मुस्लिम राजाओं की भूमिका थी। स्वामी जी आगे कहते हैं, वास्तव में भारत में इस्लाम को फैलने का या फैलाने का या मूल कारण इस्लाम के समतामूलक चरित्र के कारण इस देश की निचली जातियों द्वारा उसका स्वीकरण था। हिंदू समाज में वो तबका जो तिरस्कृत था, जो जिसका दमन किया जाता था, जिसका शोषण किया जाता था। याद करिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी इसीलिए गए थे लोग। तो इस उच्च वर्णीय वर्चस्व के कारण जब निचले वर्ण को इस्लाम के रूप में एक विकल्प मिला और उस विकल्प को अपनाकर वो राजा के धर्म से भी जुड़ जाएंगे, इसका उन्हें मौका मिला। इसलिए भारत की बहुसंख्यक जनता मुसलमान बनी। उस राजा ने बलपूर्वक नहीं बल्कि परिस्थितियों ने और अवसरों ने मुस्लिम बनाया। हाँ, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। मैंने कहा आकर्षण तो होता ही है राजा के धर्म का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। यदि मैं गलत हूं तो आप जरूर बताइएगा। इसके बाद यह भी कहा जाता है कि भारत में इस्लाम राजाओं या मुस्लिम राजाओं या तलवार की देन नहीं, सूफी संतों के आकर्षण से पैदा हुआ। आपने सुना होगा नक्शबंदी सिलसिला, कादरिया सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, ये अलग अलग सिलसिले, सोहरावर्दी सिलसिला। यही वो सिलसिले हैं जो आप कह सकते हैं कश्मीर से लेकर, सिंध प्रांत से लेकर, अजमेर से लेकर बंगाल तक अलग अलग रूपों में प्रसारित हुए। और पश्चिमी भारत हो, पूर्वी भारत हो, उसके इस्लामीकरण में सूफी धाराओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तीसरा कारण जो माना जाता है इस्लाम का के प्रसार का भारत में, वो भी राजाओं से नहीं जुड़ता है। ध्यान से समझिएगा। हम ये सांप्रदायिकता फैलाने के लिए पहला तर्क ये देते हैं कि मुसलमान राजाओं ने जबरदस्ती भारत में इस्लाम फैलाया। मैं कह रहा हूं इस्लाम अपने आप फैला। पहला फैला निम्न जातियों के आकर्षण से, दूसरा फैला सूफी संतों के आकर्षण से, और तीसरा फैला अरब व्यापारियों के प्रचार प्रसार से। यदि हमारे मुस्लिम राजा इस्लाम फैला रहे होते तो भारत की पहली मस्जिद उत्तर भारत में बनती। आपकी जानकारी के लिए भारत की पहली मस्जिद केरल में बनी थी, जिसे एक अरब व्यापारी ने बनाया था। समझ रहे हैं इस बात को? तो अरब व्यापारी जो खजूर और ये सब बेचने के लिए भारत आते थे, उन्होंने भारत में इस्लाम को